पाब्लो एस्कोबार को एक गलतफहमी हो गया था कि वो चाहे कुछ भी कर रहे अपने पैसा, पावर और पॉपुलैरिटी के दम से वो बच ही जाएगा, और इसी गलतफहमी के कारण वो जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लेरा बोनले को मार देता है। एसेसिनेशन स्पॉट पे एक कॉन्विक्ट पकड़ा जाता है जो बाद में पुलिस के सामने कन्फेस करता है कि हाँ, ये मर्डर पाब्लो एस्कोबार ने करवाया है। एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर को मार दिया गया और सब जान चुके थे कि ये किसने करवाया। फाइनली कोलंबिया गवर्नमेंट रिएक्ट करता है। इस इंसिडेंट के कारण पाब्लो की रेपुटेशन पर बुरी असर पड़ता है। कुछ दिनों पहले लोग जिसको रॉबिन हुड के साथ कंपेयर करते थे, अब वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। कोलंबिया गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन करता है। इसके कारण अब अगर कोई भी ड्रग ट्रैफिकर पकड़ा जाता है तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया जाएगा वहां के जेल में। पाब्लो फिर से सारे नार्कोस को बुला के सबके साथ मिलके इस एक्सट्रेडिशन से फाइट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोलता है। इसी बीच एक आदमी पकड़ा जाता है जिससे पुलिस को पाब्लो का लोकेशन का पता चल जाता है। इस सर्च टीम का लीडर होता है कर्नल कैरिलो, लेकिन लकीली टाइम पर पाब्लो को भी पता चल जाता है कि सर्च टीम उसके घर आ रही है। खुद को बचाने के लिए पाब्लो को गुस्तावो और अपने परिवार के साथ भागना पड़ता है। पहली बार ऐसा हुआ कि खुद को बचाने के लिए पाब्लो को भागना पड़ा। इस बात से पाब्लो को बहुत गुस्सा चढ़ गया, लेकिन भागने से पहले गुस्तावो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जला देता है ताकि पुलिस के हाथों कुछ न लगे। लेकिन वहीं पे रात में पुलिस को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें एक एड्रेस था। पुलिस को बाद में पता चला कि वो एड्रेस पाब्लो का अकाउंटेंट ब्लैकबियर्ड का था। पाब्लो के अकाउंटेंट पकड़ा गया और उसी के साथ पुलिस को इतने सारे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ मिल गए कि पाब्लो को जिंदगी भर के लिए जेल भेजा जा सकता है। लेकिन पाब्लो को भी इस बात का पता चल चुका था कि पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिल चुका है और पाब्लो चुप बैठने वाला नहीं था। मार्था ओचोआ को रेस्क्यू करने के लिए पाब्लो ने जब M19 को खत्म कर दिया था, तब पाब्लो ने लेकिन M19 के लीडर को जिंदा छोड़ दिया था और अब पाब्लो को उसका जरूरत पड़ने वाला था। M19 लीडर नए लोगों के साथ फिर से अपना गैंग खोलता है। पाब्लो इस गैंग को एक ऐसा मिशन कर दे देता है जो मिशन इम्पॉसिबल था, और वो मिशन ये था कि M19 को सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर करता है और पाब्लो के खिलाफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जला देना है। पाब्लो के फाइनेंस और सपोर्ट के कारण से M19 सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर कर देता है और पाब्लो के खिलाफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब जला देता है। वंस अगेन पुलिस के पास अब पाब्लो के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अपने खिलाफ जितने भी सबूत थे वो भले ही पाब्लो ने साफ करवा दिया, लेकिन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अभी भी चालू था। और इस ट्रीटी के चालू रहते अगर कोई भी ड्रग ट्रैफिकर पकड़ा जाता है तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स में जेल भेज दिया जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिमिनल के साथ कैसा होता है ये सबको पता है, और इस बात से नार्कोस भी डरते थे। पकड़े जाने के डर से सारे नार्कोस कोलंबिया से भाग के पनामा में रहने लगे। इसी बीच कोलंबिया में लुइस कार्लोस गलान नया प्रेसिडेंट बना। गलान के पॉलिटिकल कैंपेन का मेन मोटो ही ये था कि वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को सपोर्ट करता है और सारे नार्कोस को उनके क्राइम का सजा देगा। पाब्लो गलान को डराने का पूरी कोशिश करता है, उसको जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन गलान फिर भी नहीं डरा। जब डराने धमकाने से काम नहीं बना तो पाब्लो ने एक नया प्लान सोचा। कोलंबिया गवर्नमेंट के जितने कर्ज थे वो सारे इंटरनेशनल डेट पाब्लो अपने पैसों से चुका देगा। बस इसके बदले पाब्लो यही चाहता था कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को बंद करवा दे, लेकिन कोलंबिया गवर्नमेंट ने पाब्लो का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के चालू रहते नार्कोस कोलंबिया में सेफ नहीं थे। क्या लाभ इतना ज्यादा पैसे रहने का अगर वो अपने घर में ही नहीं जा सकता। पाब्लो की वाइफ पाब्लो से बोलती है कि उसको अपने घर जाना है, और पाब्लो से ये बोलती है कि चाहे जो करना है करो, बस हमें अपना घर जाना है। और यही से पाब्लो की ब्रूटैलिटी स्टार्ट हो गई। पाब्लो का पहला टारगेट था गलान, क्योंकि एक बार गलान को मार देने के बाद मैसेज क्लियर हो जाता कि अगर पाब्लो चाहता है तो वो पूरे कंट्री से फाइट करेगा। गलान की डेथ पूरे कोलंबिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज था। पहले जस्टिस मिनिस्टर और अब प्रेसिडेंट, कोई भी पाब्लो के खिलाफ जाएगा चाहे वो कितनी भी ऊंची पोजीशन पे क्यों ना हो। पाब्लो के खिलाफ कोई बोलेगा तो मार दिया जाएगा। कोलंबिया को पता चल चुका था कि एक मॉन्स्टर पैदा हो चुका है। गलान के बाद डॉक्टर सीजर गविरिया अगले प्रेसिडेंट बने। पाब्लो ने फिर से वही ट्राई किया। डराने धमकाने से जब काम नहीं बना तो पाब्लो एक लेटर भेजता है जिसमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि अगर नार्कोस को अकेले छोड़ दिया गया तो पाब्लो प्रॉमिस करेगा कि वो फाइटिंग बंद कर देगा, लेकिन अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया तो पाब्लो इसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर समझेगा और वो पूरी कंट्री से फाइट करने के लिए रेडी है। लेकिन प्रेसिडेंट गविरिया ऑफर को रिजेक्ट करते हैं और प्रेस के सामने बोल देते हैं कि गलान की डेथ की रिवेंज लिया जाएगा और नार्कोस को उनके क्राइम का सजा दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ये नार्कोस वर्सेस कोलंबिया का इनऑफिशियल वॉर डिक्लेरेशन था। दोनों साइड्स ने नए सोल्जर्स रिक्रूट करने स्टार्ट कर दिए। पाब्लो ने एक बाउंटी सिस्टम शुरू किया जिसमें अगर उसका कोई आदमी पुलिस ऑफिशियल्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को मार देता है तो अकॉर्डिंग टू रैंक उनको पैसा और प्रमोशन दिया जाएगा। इसी बीच जोसे रोड्रिगस गाशा का एक आदमी पकड़ा जाता है जो उतना लॉयल नहीं निकला और खुद को बचाने के लिए पुलिस को गाशा का लोकेशन दे देता है। गाशा उतना लकी नहीं निकला और कर्नल कार्टेल ने लीड किया हुआ वो सर्च टीम गाशा को पकड़ लेता है और ड्रग लॉर्ड रोड्रिगस गाशा को वहीं पे मार देता है।
ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट गविरिया को मारने के लिए पाब्लो एक प्लेन ब्लास्ट करवा देता है, लेकिन ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के वार्निंग्स के कारण प्रेसिडेंट उस दिन उस प्लेन में नहीं बैठा और पाब्लो का प्रेसिडेंट असैसिनेशन का अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा। पाब्लो का इस काम ने गविरिया को बहुत हेल्प किया। गविरिया बहुत फेमस हो गया और बहुत सारे सपोर्टर्स मिल गए। इस बात से गविरिया और ज्यादा डिटरमाइंड हो गया पाब्लो से फाइट करने के लिए। लेकिन पाब्लो भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने सिविलियंस पे हमला बोल दिया और हजारों लोगों को मार दिया। जो पाब्लो कर रहा था वो पागलबंदी था। गुस्तावो पाब्लो को समझाता है कि लोगों को मारना उतना एफिशिएंट नहीं है जितना उनको जिंदा रखने में है। मार डालने से लिवरेज वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन जिंदा रखने से डरा कि क्या कुछ नहीं करवाया जा सकता। कई सारे लोगों को हॉस्टेज रखने में भी उतना लाभ नहीं है जितने कुछ हाई प्रोफाइल इंपॉर्टेंट लोगों के फैमिली मेंबर्स को किडनैप करने में है। पाब्लो कोलंबिया गवर्नमेंट के कई सारे वीआईपीज के बच्चों को किडनैप करता है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होती है डायना, जो कि एक्स प्रेसिडेंट की बेटी थी और एक बहुत ही बड़े न्यूज चैनल की एंकर भी थी। डायना के थ्रू पाब्लो प्रेसिडेंट को एक मैसेज भेजता है कि अगर प्रेसिडेंट पाब्लो के साथ एग्रीमेंट नहीं करता है तो वो सारे हॉस्टेजेस को मार देगा। एग्रीमेंट के टर्म्स ऐसे थे कि उनको कंसिडर करना प्रेसिडेंट के लिए ऑप्शन ही नहीं था। अगर जेल जाना है तो अब पाब्लो अपने खुद के बनाए हुए जेल में जाना चाहता था। हाँ, पाब्लो एक खुद का जेल बनाना चाहता था। पाब्लो चाहता था कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को भी हटा दे ताकि वो लोग फ्रीली ड्रग बिजनेस कर सके। इसी बीच न्यूज आती है कि पाब्लो ने उनमें से एक हॉस्टेज को मार दिया। जिन हॉस्टेजेस को पाब्लो ने पकड़ा था वो सारे हाई प्रोफाइल पेरेंट्स के बच्चे थे। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो सब प्रेसिडेंट को फोर्स करते हैं पाब्लो के टर्म्स को कंसीडर करने के लिए, और इस पागलपंती को बंद करने के लिए प्रेसिडेंट को फाइनली पाब्लो के टर्म्स के साथ एग्री करना पड़ता है। जो सर्च टीम कैप्टन कैरिलो लीड कर रहा था, उनको पाब्लो का ढूंढने का रीजन पर्सनल था। किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपने बीबी खोए, तो प्रेसिडेंट के रोकने के बाद भी वो लोग रोकने वाले नहीं थे। तो प्रेसिडेंट अब ये होप कर रहा था कि लीगली एग्रीमेंट साइन होने से पहले कैप्टन कैरिलो उनको ढूंढ ले। कैप्टन कैरिलो की सर्च टीम हॉस्टेजेस के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनको डायना की डेड बॉडी मिलती है। ये कोलंबिया के लिए एक बहुत ही दुखद न्यूज थी। काशा तो अब मर चुका था, लेकिन पाब्लो ओचोआ ब्रदर्स और जोसे रोड्रिगेज काशा, इनको मेडिइन कार्टेल बोला जाता था। ये अपने ड्रग्स मायामी यूएसए में बेचते थे, लेकिन मेडिइन कार्टेल अकेले ड्रग डीलर्स नहीं थे। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग डीलर्स थे काली कार्टेल। काली कार्टेल न्यूयॉर्क में अपने ड्रग्स बेचते थे। एक बार प्रेसिडेंट के साथ एग्रीमेंट हो जाए तो पाब्लो को तो बहुत फायदा होगा, लेकिन ओचुआस को हमेशा के लिए पाब्लो के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, कभी भी अगर कोई भी मुश्किल सिचुएशन आती है तो। और ये ओचुआस नहीं चाहते थे, इसलिए ओचुआस पाचो हेरेरा, जो कि काली कार्टेल के ड्रग डीलर थे, उसके साथ मिल गया। पाचो हेरेरा का गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। ओचुआस इन कनेक्शन को यूज करके पाब्लो एस्कोबार को पकड़वाना चाहते थे। ओचुआस कर्नल कार्टेल के साथ एक डील करते हैं कि अगर पाब्लो एस्कोबार को पकड़ा दिया तो जितने भी क्राइम ओचुआस ने किया था वो सब कुछ माफ कर देना पड़ेगा। पाब्लो को पकड़ने का डेस्परेशन इतना ज्यादा था कि कर्नल एग्री करता है ओचुआस के साथ। पाब्लो का कजिन गुस्तावो ओचुआस के एक सिस्टर के साथ रिलेशनशिप पे था। पाब्लो ने गुस्तावो को मना किया था उसके साथ रिलेशनशिप में रहना, लेकिन गुस्तावो केयरलेस निकला और इसी कारण वो ट्रैप पे फंस गया और पकड़ा गया। कर्नल गुस्तावो को ऑफर करता है कि अगर गुस्तावो पाब्लो का लोकेशन दे देगा तो वो गुस्तावो को जिंदा जाने देगा, लेकिन गुस्तावो लॉयल था। उसने पाब्लो का लोकेशन नहीं दिया, अपना डेट एक्सेप्ट कर लिया। गुस्तावो मर गया और ये न्यूज पाब्लो को पता चल गया। वेलेरिया वेलेस, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी और जिसने पाब्लो को अपने पॉलिटिकल कैंपेन पे हेल्प भी किया था, उसने पाब्लो को ये न्यूज दिया कि गुस्तावो के मरने के पीछे ओचुआस और काली कार्टेल का हाथ है। काली में पाब्लो अपना लोग भेजता है, लेकिन पाचो हेरेरा लकीली बच जाता है उधर। मीनवाइल प्रेसिडेंट के साथ पाब्लो का एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है और वो अपने सजा काटने के लिए अपने लग्जरी प्रिजन में जाता है। दोस्तों, ये मेरे नार्को सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको पसंद जरूर आएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। मैं बता नहीं सकता कि आपका एक लाइक मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।